नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ मकर राशि के जातकों के लिए 23 सितंबर 2020 से होने वाले राहु केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 23 सितंबर 2020 से राहु केतु जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसका क्या फल मिलेगा मकर राशि के जातकों को। मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट कर दूँ, ये मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जैसे देखिए, आपके सम्मुख है मकर राशि की कुंडली है कि जहाँ पर चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 10 नंबर का अंक लिखा हुआ है। इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में भी जहाँ चंद्रमा लिखा है अगर वहाँ 10 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो उसका मतलब आपकी मकर राशि बनती है। मकर राशि में अगर हम बात करें तो इस समय जो है 23 सितंबर से पहले जो है राहु और केतु की क्या पोजीशन है। 7 मार्च 2019 को राहु और केतु जो है वो मिथुन और धनु राशि में आए थे। राहु तो मिथुन राशि में आ गए थे और केतु जो है धनु राशि में आ गए थे। इस प्रकार आपके छठे और 12वें भाव में राहु केतु चल रही थी। लेकिन 23 सितंबर 2020 को जब राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे तो राहु तो आपके छठे भाव से आपके पंचम में आ जाएंगे और केतु आपके 12वें से आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। इसमें आप देखिए कि जनरली जब राशि परिवर्तन होता है तो ग्रह आगे बढ़ता है। जैसे और कोई ग्रह होता तो मिथुन से कर्क में जाता, लेकिन क्योंकि ये वक्री ग्रह हैं और उल्टे चलते हैं इसलिए राहु मिथुन से वृषभ में जा रहा है और केतु जो है वो धनु से वृश्चिक में आ रहा है। इसी कारण ये राहु केतु राशि परिवर्तन में उल्टा चलते हैं। अब हम देखें कि अब जब 23 सितंबर 2020 से राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे तो मकर राशि के कौन से भाव में आएंगे। राहु तो आपके पंचम भाव में आ जाएगा जो आपका विद्या बुद्धि संतान और प्रेम संबंधों का भाव है, और केतु जो है आपके एकादश में आ जाएगा जिसमें आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, आपको धन लाभ होता है, जिंदगी में सफलता मिलती है। तो इस प्रकार आपका पंचम और एकादश भाव राहु केतु के अक्ष में आ जाएगा। सबसे पहले बात, सबसे पॉजिटिविटी तो ये होगी कि अभी तक जो आपका 12वें घर का केतु चल रहा था, तो 12वें घर का जो केतु चल रहा था जो 7 मार्च 2019 से चल रहा था, तो उस केतु के कारण जितनी प्रॉब्लम हो रही थी वो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। जैसे वो 12वें घर का केतु व्यर्थ की भागादौड़ कराता है, खर्चों की मात्रा बढ़ा देता है, कई तरह की बीमारी दे देता है, तो उन सब चीज़ों से आपको निजात मिलेगी क्योंकि अब अब केतु आपके 11वें घर में आ गया और 11वें घर का केतु फलदायी होता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये राहु और केतु जो हैं वो 3, 6, 10 और 11 में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो 3, 6, 10, 11 में से केतु आपके 11वें घर में आ गया, राहु जरूर पंचम में, तो इसका मतलब ये राहु केतु के राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के लिए 50% इफेक्ट बहुत बढ़िया है कि 50% में केतु उनके 11वें घर का है जो निश्चित रूप से उनको लाभ देगा। अब हम देखें कि इसका आपको क्या क्या फल मिलेगा। सबसे पहले बात कि एकादश भाव का केतु जो है वो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, आपकी कई इच्छाओं को पूरा करेगा और आपको समाज में मान सम्मान व प्रतिष्ठा दिलाएगा। साथ ही आपको धन का लाभ भी करेगा। जैसे आप व्यापारी हैं तो भी आपको धन का लाभ हो सकता है, और अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है आप ज़्यादा पैसे की जॉब में स्विच ओवर करें, तो एकादश भाव का केतु आपको धन का लाभ करेगा। इसके साथ ही तीसरे और 11वें भाव से हम अपने मित्रों का, रिश्तेदारों का विचार करते हैं तो आपको अपने मित्रों से बहुत सहयोग मिलेगा। आप अगर किसी काम में अटक भी जाएंगे तो मित्र आपको पूरा सहयोग देंगे और उनसे आपको लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा एक स्थिति और आती है कि कई बार लॉटरी और सट्टे से भी आपको लाभ मिल सकता है एकादश भाव के केतु से। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसके लिए आपकी कुंडली में लॉटरी से धन आने का योग होना चाहिए। नहीं तो खाली ये सोच लेना कि एकादश भाव में केतु आ गया है हमें लॉटरी और सट्टे से लाभ मिल जाएगा, ये संभव नहीं है, बशर्ते आपकी कुंडली में लॉटरी से धन आने का योग हो। अगर कुंडली में लॉटरी से धन आने का योग है तो उसी स्थिति में आपको एकादश भाव के केतु का लाभ लॉटरी के लिए मिल सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में लॉटरी या सट्टे से धन आने का योग है कि नहीं, तो आप मेरे चैनल पर मेरे वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने हर लगन के लिए बना रखा है कि किस लगन में कौन से ग्रहों की स्थिति बनेगी जब जातक को लॉटरी से धन आने का योग होगा। अब ये तो थी पॉजिटिविटी कि एकादश भाव का केतु हमारी जो है बहुत सारी चीज़ें सही करेगा, धन की प्रॉब्लम दूर करेगा। लेकिन इसके साथ ही ये आपने ध्यान रखिए कि आपका पंचम और एकादश भाव राहु केतु के अक्ष में आ गया। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं जब राहु केतु कुंडली में जिस अक्ष से संबंधित भाव बना लेते हैं उससे संबंधित कुछ नेगेटिविटी भी देते हैं। देखिए, तो इससे क्या होगा कि एक आपका विद्या बुद्धि संतान और प्रेम संबंधों का विचार पंचम भाव से करते हैं। अब पंचम भाव में जब राहु रहेगा तो संतान से जुड़ी कोई ना कोई चिंता आपको परेशान कर सकती है। आप संतान के विवाह को लेकर चिंतित रह सकते हैं, संतान के कैरियर को लेकर, संतान का स्वास्थ्य, यानी कोई ना कोई परेशानी आपको देगी क्योंकि पंचम भाव में राहु विराजमान है। इसके अलावा प्रेम संबंधों के लिए पंचम भाव में राहु का आना अच्छा नहीं है क्योंकि राहु क्या भ्रम करने वाला ग्रह है। हो सकता है प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की गलतफहमी वगैरह आ जाए, तो आप इस दौरान ध्यान रखिए कि अपने साथी से जो भी बात करें स्पष्ट रूप से बात करें और किसी तीसरे की बात पे विश्वास करके अपने साथी से मतभेद ना करें।
क्योंकि राहु क्या करता है कि आपके सामने भ्रामक स्थिति पैदा करता है, आप अपने साथी को गलत समझ लेते हैं और जिसके कारण रिश्ते में दरार आ जाती है। इसके अलावा पंचम भाव का राहु जो है वो आपके लगन को देखेगा, जहाँ पे आपका चंद्रमा बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राहु और चंद्र की कनेक्टिविटी को अच्छा नहीं मानते, मानसिक परेशानी देती है, कई बार जातक डिप्रेशन में भी आ जाता है और कई तरह की काल्पनिक धारणाएं बनती हैं। कई बार विचार इतनी तेजी से आते हैं कि वो परेशान हो जाता है, सोचते सोचते एक बात सोचता है, कई तरह के अनिष्ट की आशंका उसको परेशान करती है, तो मानसिक परेशानी ज़्यादा देती है। अगर आपको लगे कि मानसिक परेशानी आपको ज़्यादा हो रही है तो सोते समय क्या करिए, एक बर्तन लीजिए, बिल्कुल साफ नया मार्केट से खरीद के ले आइए, नया बर्तन जिसको किसी ने कभी झूठा ना करा हो, और उसमें पानी डालकर उसमें 3-4 बूंदे दूध की डाल दीजिए और रात को सोते समय उसे अपने बिस्तर के नीचे रख लीजिए, जिधर आपका सिरहाना है, सिरहाने की तरफ उस बर्तन को रख लीजिए। तो रात भर आपका सिर जो है उस बर्तन के ऊपर रहेगा। तो रात भर जो आपके दिमाग में राहु और चंद्र के कम्बिनेशन से जो टेंशन और एंग्जाइटी बनेगी वो पानी खींच लेगा और सुबह उठते सबसे पहले उस पानी को किसी पौधे में डाल दीजिए। कोशिश करिए तुलसी के पौधे में ना डालें, बाकी किसी भी गमले में डाल सकते हैं, लेकिन ऐसी ज़मीन पे मत फेंकिएगा क्योंकि उसमें एनर्जी है आपकी, जिससे किसी का पैर उस पर नहीं पड़ना चाहिए। या तो किसी झाड़ी में डाल दीजिए या किसी गमले वगैरह में डाल दीजिए, बस तुलसी के गमले में मत डालिएगा। इसके अलावा हम बात करें कि पंचम भाव में जब राहु होता है तो पितृदोष का भी इफेक्ट आता है। पितृदोष का इफेक्ट आने का क्या रीजन है कि इसमें क्या होता है कि काम में अचानक आपको बाधा महसूस होने लगती है। जैसे किसी की शादी की बात चल रही थी लेकिन अचानक शादी की बात रुक गई, कोई अपनी जॉब के लिए कोशिश कर रहा था या कोई स्टूडेंट पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, उसमें भी परेशानी आ गई। पढ़ाई की तैयारी में तो देखिए परेशानी इसलिए आएगी कि पंचम भाव में राहु है। अब राहु जैसा ग्रह जब पंचम भाव में चलता है तो कंसंट्रेशन आपकी भंग होती है, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ध्यान कहीं और चला जाएगा। तो इसलिए तरीका यह है कि आपके जब पंचम भाव में राहु चल रहा हो तो आप पढ़ने की अवधि को लंबा मत कीजिए, थोड़े थोड़े गैप के बाद पढ़िए और कोशिश करिए कि आप पढ़ते समय पूरा एकाग्रता से पढ़ें। अपना मुंह नॉर्थ ईस्ट दिशा में रखिए, नॉर्थ ईस्ट दिशा में रखेंगे तो आपका पढ़ने में ज़्यादा मन लगेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा बिल्कुल मन को सचेत करके पढ़िए, क्योंकि ये राहु जो है आपकी एकाग्रता को कम करेगा, कंसंट्रेशन पावर आपकी कम करेगा। इसके अलावा पंचम भाव के राहु से कई बार ऑफिस में आप जैसे आप नौकरी करते हैं तो सरकार में कोई आपके नियमबुद्ध कार्य हो जाने से सरकार से दंड की संभावना भी रहती है। और डिप्रेशन तो राहु जब देखता है चंद्रमा को तो डिप्रेशन जैसी बीमारी भी देता है, इसलिए जो डिप्रेशन के पेशेंट है वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। इसके अलावा ये गोचर में आपको थोड़ी सी बीमारी होने की संभावना है, एक तो पेट संबंधी, क्योंकि पंचम भाव राहु केतु के अक्ष में आ गया। तो अगर आपके पेट में एसिडिटी वगैरह रहती है तो अपना ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का। पेट से जुड़ी कोई आपके प्रॉब्लम है, किसी के गाल ब्लैडर में स्टोर है, किसी के पथरी है, तो वो इस अवधि में विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी अवधि में जब पंचम भाव में राहु चल रहा होता है, अगर इसके संग कुंडली में युति बन गई मंगल की, तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन की स्थिति आपके लिए बन सकती है। तो दर्शकों, इस प्रकार हमने देखा कि 23 सितंबर से राहु केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो मकर राशि के लिए काफ़ी शुभ है, क्योंकि केतु एकादश में आ गए, उनके मान सम्मान व यश की प्राप्ति कराएंगे, उनको धन लाभ हो सकता है, मित्रों से पूरा सहयोग मिलेगा। और अगर आपके दूसरे ग्रहों के गोचर भी सही हुआ, जैसे अप्रैल 2021 से गुरु आपके दशम भाव दूसरे भाव में आ जाएंगे, धन भाव के गुरु आपके दशम भाव को देखेंगे, और इधर केतु एकादश में चल रहे होंगे, तो मकर राशि के वो जातक जिनको जॉब की तलाश थी, नई जॉब की तरफ जाना चाहते थे, उनके लिए वो समय बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार मकर राशि के लिए गोचर 60% तो बहुत अच्छा है, जब केतु उनके एकादश में बैठ के उनको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।